भारतीय जनता पार्टी को बातों में कोई नहीं हरा सकता। भारतीय जनता पार्टी को बातों में कोई नहीं हरा सकता है। और अगर भारतीय जनता पार्टी को खतरा नहीं दिख रहा है, जो पाकिस्तान के पीछे है वो अगर नहीं दिखाई दे रहा है और सरकार में रहते हुए नहीं दिख रहा है, तो कौन उन्हें दिखाए? जो देश हमारा बाजार छीन रहा है, जो देश हमारी सीमाओं का एनक्रोचमेंट कर रहा है। एक बहुत सिंपल सवाल मैंने पूछा था कि 2014 से पहले भारत देश की क्षेत्रफल क्या है और आज हमारे पास क्षेत्रफल क्या है। भारतीय जनता पार्टी को कम से कम ये बताना चाहिए कि 2014 और आज तक भारत का क्षेत्रफल बढ़ा है कि घटा है कि वैसा ही का वैसा है। हमारी सीमाएं सुरक्षित हों, सीमाओं पर शांति हो, ये हम सब चाहते हैं। लेकिन जिस देश से सबसे ज्यादा खतरा है उस देश के बारे में कोई चिंता नहीं। कभी कभी राजनीति, उद्योग और कारोबार अगर इनका गठजोड़ हो जाए तो कहीं न कहीं खतरा पैदा होगा। और जहां आत्मनिर्भर की बात थी कि हमारा देश आत्मनिर्भर हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़े, वहीं हम ट्रेडर कंट्री बन गए हों। आज सबसे ज्यादा ट्रेड डेफिसिट किसके साथ है? और अगर ट्रेड डेफिसिट जिस देश के साथ है जो समय समय पर अमीर के लिए तो आने दे रहा है चीजें, लेकिन अगर हमारे गरीब और किसान के लिए खाद चाहिए उसको नहीं आने दे रहा है, इस सवाल का जवाब कौन देगा? अगर ये बात टेररिस्ट मारे गए हैं तो फिर एक बार इंटेलिजेंस फेलियर हुआ है। क्या सरकार ये बताएगी कि बार बार आतंकवादी भारत की जमीन पर कैसे आ रहे हैं, हिंदुस्तान की जमीन पर कैसे पहुंच रहे हैं? इसका जवाब कौन देगा कि बार बार टेररिस्ट हमारी जमीन पर आ जा रहे हैं? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? इंटेलिजेंस फेलियर हुआ, फेलियर किसकी वजह से हुआ? क्या किसी ने जिम्मेदारी ली? और फिर राफेल उड़े कि नहीं उड़े, मैं गिरने गिराने की बात नहीं कर रहा हूं। राफेल सबसे मॉडर्न, सबसे लेटेस्ट जो प्रोक्योर हुए हैं भारत सरकार की तरफ से, कम से कम सरकार बताती कि हाँ उड़े थे। जब इतना डिटेल दिया है कि हम कितना प्रोक्योर कर रहे हैं, कितना भारत में बना रहे हैं, कितना हम भारत से विदेश भेज रहे हैं, तो कम से कम ये जानकारी तो देश को मिलती।